अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि बीइंग फ्रॉम द आर्मी, इंडियन आर्मी का जब हम सुनते हैं, जैसे अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए मतलब आपके साथ बात करते हुए, सो लाइक उसमें जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी के अंदर जाने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं. पहले तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है. राइट. विच इज़ अ वेरी बेसिक कंडीशन. नाउ इंडियन आर्मी में इफ़ यू वांट टू गो एज अ जवान और ऑफिसर, वो आपको डिसाइड करना है. ठीक है. इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ जवान, उसकी डिफरेंट एंट्री है जो कि अब अग्निवीर एंट्री के नाम से भी जानी जाती है. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट ऑफिसर रैंक्स, जो कि लेफ्टिनेंट पोस्ट से स्टार्ट होती है, तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट एग्जाम्स एंड देन अ कॉमन इंटरव्यू फॉर एवरीवन विच इज नोन एज SSB. अच्छा. So I'm talking about the SSB interview is common for all the three forces. Okay. Including Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. अब इंडियन कोस्ट गार्ड भी क्योंकि आर्म फोर्सेस का पार्ट हो गई है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में भी सेम रूल फॉलो होता है. तो इफ SSB इंटरव्यू के बारे में हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम इज रिटन एग्जाम्स आर कॉमन. लाइक अगर आप 12th के बाद अगर आर्मी में एंटर होना चाहते हो तो एग्जाम इज NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम होता है. उसके अंदर फ़ायदा ये है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो यू विल 4 साल की ट्रेनिंग 3 साल की ट्रेनिंग होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और 1 साल की ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में. तो योर ग्रेजुएशन इज गेटिंग फुलफिल्ड देयर ओनली. दैट इज़ अ हार्ड ट्रेनिंग. हाँ, ऑब्वियसली 4 साल आप, और 12th के बाद आप एक बच्चे होते हैं. हाँ राइट. 18 साल का एक निकल के जा रहा है. तो दैट इज एक्चुअली डिफिकल्ट. उसके बाद में जो होती है ग्रेजुएशन के बाद में, यू कैन गो बाय CDS एंट्री. CDS एंट्री इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो UPSC कंडक्ट करा है. NDA इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय UPSC. अच्छा. जो इसकी ग्रेजुएशन के बाद में आप जाते हो तो उसके अंदर अगेन आपको एक रिटर्न क्लियर करना है. देन देयर इज SSB इंटरव्यू. तो अब SSB में क्या होता है कि फर्स्ट डे यू गो there is a screening test. अच्छा. It is a total of 5 days of interview. SSB. और SSB 5 दिन पूरा चलता है या फिर कुछ आवर्स में चलता है? नहीं, शिफ्ट्स में चलता है. 5 दिन पूरा तो but there are some tests. Okay. उसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो आपको टाइमिंग देते हैं इस टाइम पे. दिस टेस्ट विल गेट कंडक्ट. मतलब वो बॉडी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं? इट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट. अच्छा. ठीक है. वो ओवरऑल सब कुछ. SSB इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स: मनसा, कर्मा, वासना. अच्छा. तो आप जो सोच रहे हो वो आप बोल रहे हो, और जो आप बोल रहे हो वैसे ही आपके कर्म भी है. तो दे टेस्ट दिस 3 थिंग्स: मनसा, कर्मा, वासना. कि मेरा माइंड जो है, मैं अगर मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा सिटीजन बनना है, तो मेरे मुंह से भी वही हर टाइम निकलेगा. अगर दैट इज इन मी, अगर वो है मेरे अंदर, मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, ठीक है, तो मुझे वो मेरे दिमाग में भी है, मेरे मुंह से बात भी वैसी ही निकलेगी. आई विल टॉक ओनली अबाउट राइटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. या मेरी संगति भी वैसी होगी, एंड उसके बाद मेरे कर्म भी वैसे ही होंगे. आई कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट ओनली. ठीक है. दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल आई एम गिविंग. तो मनसा, कर्मा, वासना, ये तीनों चीज़ें जो, तो ये साइकोलॉजिस्ट जो वहाँ होते हैं, दे टेस्ट यू ऑन दिस थिंग ओनली. सो कि भाई अगर एक बंदा लिख रहा है कि ही इज गुड सन, बेसिकली, अगेन एग्जाम्पल, तो क्या वो उसकी जो उसने लिखा वो उसकी सोच में भी है, या सिर्फ वो लिख ही रहा है और उसके एक्शंस में भी वो प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो दे चेक यू ऑन दिस 3 थिंग्स. नाउ इसको चेक करने का तरीका क्या है? फर्स्ट दिन देयर इज स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग के अंदर व्हाट हैपन इज, सबसे पहले देयर इज अ रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट, जो कि एक नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. उसके बाद में देयर इज अ PPDT टेस्ट, PPDT. अच्छा. पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. अच्छा. सो क्या होता है इसमें? उसके अंदर दे विल शो यू अ हेजी पिक्चर फॉर 30 सेकेंड, एंड दे विल गिव यू टाइम ऑफ 4 minutes टू राइट इट डाउन. तो उस 4 मिनट के अंदर आपको जो पिक्चर आपने देखी उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी है. यू हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट. पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना. अच्छा. उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी है. यू कैन राइट एनी स्टोरी, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, जो भी आपको दिख रहा है, तो उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी है. देन आफ्टर दैट आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. सेमी सर्कुलर उसमें बिठाया जाता है, सामने SSS बैठते हैं. देन 1 by 1
दे टेल यू टू रीड योर स्टोरी, ठीक है, वो अपनी स्टोरी आपको बतानी है जो आपने सुनी, लिखी, जो भी लिखी उसके अंदर। देन जब वो सब पढ़ के ख़त्म हो जाएगा तब उसके ऊपर डिस्कशन होगा और एक कॉमन स्टोरी आपको एज अ ग्रुप बनानी है। ओके। तो इसके अंदर आपके एज जो चेक होता है मनसा कर्मा वाचना से, वो आपकी चेक हो रही है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQs बोलते हैं उसको। अच्छा। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसमें चेक होती है। तो उसके अंदर सम आर रीजनिंग एबिलिटी वाली है, कुछ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वाली है। तो लिखने में आप उसके अंदर फर्स्ट थिंग वो दे विल चेक दोस थिंग कि किसी के अंदर बेसिक भी वो है। हाँ। बाय दिस टेस्ट दे विल जस्ट जज यू कि इसमें मतलब इन केस बैटल फील्ड पे वो है और सब कुछ खत्म हो गया, वो अगर अकेले बचे हैं तो वो उसको डिस्क्राइब तो कर पाए कि क्या हुआ है। कुड बी मतलब उससे कनेक्ट कर लो, बट दिस इज अ काइंड ऑफ क्राइटेरिया टू जज देम फॉर दोस क्वालिटीज बेसिकली। ओके। तो जब ये हो जाता है तो इसमें स्क्रीनिंग हो जाता है। देन फर्स्ट डे यही होता है। फर्स्ट डे व्हाट हैपन इज कि जैसे आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। हाँ। तो जब मेरा जो जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, तो इन दैट बैच देयर वाज अराउंड 220 की स्ट्रेंथ आई थी फर्स्ट डे। अच्छा। एंड जो स्क्रीन इन हुए दोज वर 36। वाह, ठीक है, इतना कम परसेंट। दिस इज द डिफरेंस। और लास्ट बाकी के रह जाते हैं उनका क्या फिर? दे विल अगेन गो बैक होम, दे विल अगेन अच्छा, वापस राइट डाउन रिटर्न देंगे और फिर अगेन SSB के लिए अपेयर होंगे। और अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो क्या होती है इसकी सक्सेस रेट? अगर कोई एक बार अटेम्प्ट करे तो उसको क्या सक्सेस रेट है उसकी? सक्सेस रेट अगर हम चेक करें हर साल तो देयर आर अराउंड आई थिंक व्हाट फैक्चुअल जो है 4 से 5 लाख लोग इसका एग्जाम देते रिटर्न। अच्छा। कुछ लोग तो वहीं दे विल गेट जो रिटर्न क्लियर नहीं कर पाते, वो तो वहीं पे आउट हो। देन अगेन स्क्रीनिंग SSB जो जाते हैं उसके SSB के अंदर जो स्क्रीनिंग होते हैं वो अराउंड व्हाट आई विल से इज 10% मे बी। और उस 10% में से भी जो लास्ट में जो सिलेक्ट होकर ऑफिसर बनते हैं दैट इज हार्डली 0.some%। ठीक है, दैट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फॉर आर्मी। मतलब देखा जाए तो इट इज वेरी वेरी टफ। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट इफ वो डिफेंस में एक लाइन है, इफ इट डू यू हैव इट इन यू, इफ यू हैव इट इन यू तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। नथिंग लाइक दैट। कोई पढ़ने की मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक IAS एग्जाम जो मुझे दिन रात बैठ के पढ़ना पड़ेगा। आप दिन रात बैठ के पढ़ लो, आप SSB नहीं क्लियर कर सकते। आई हैव सीन मैनी ऑफिसर्स जो हु आर नॉट एकेडमिकली उनके ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे कभी, बट दे आर डूइंग वेल इन आर्मी, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो इट और व्हाट दे आर चेकिंग 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अगर वो आपके अंदर है, और इट इज़ लाइक कि अगर वो नहीं भी हैं तो उन्हें डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, वो क्वालिटीज़ के ऊपर कोई वर्क करे तो इट इज़ जस्ट लाइक डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। ठीक है, आप डेवलप कर सकते हो उन्हें, ऐसा नहीं कि आप में वो बाय बर्थ ही होगी। ठीक है, सम देयर आर वन ऑफ माई कोर्समेट he gave 28 attempts. And he got selected in 28th attempt. ठीक है, he is serving गढ़वाल regiment till he is my good friend. ठीक है, आज तो 28th attempt, first of all उसके लिए consistency कितनी थी। Now 27, हाँ patience। तो 27 attempts में people question for this thing कि भाई 28 में ऐसा क्या देख ले जो 27 में नहीं देखा। ठीक है ना, कि 27 अटेम्प्ट उसने दिए तो उसमें भी वही सेम पर्सन था जो नो, ही वाज नॉट द सेम पर्सन। 27 अटेम्प्ट तक वो माइंड ही इज ग्रोइंग है, उसकी कुछ माइनर मिस्टेक रह रही होगी, साइकोलॉजिस्ट को कुछ गलती दिख रही होगी। 28 अटेम्प्ट तक जाते जाते उसने वो डेवलप कर लिया अपने अंदर, वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर ली। इफ आई टॉक अबाउट माई से, मैं 7th अटेम्प्ट में आई गॉट रिकमेंड। यस, तो 6 अटेम्प्ट तक यस मैंने वही व्हाट सेल्फ आई जस्ट चेक एनालिसिस किया कि भाई व्हाट इज द इशू, कहाँ प्रॉब्लम है। और वो OLQs को लेके ही मैंने चेक किया कि ये टिक जस्ट उसको चेकलिस्ट है कि क्या आई एम गुड इन दिस, आई एम गुड इन दिस, अगर नहीं हूँ तो आई वर्क ऑन दैट। तो OLQs के ऊपर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा। कि दे वर्क ऑन टेस्ट, उनको टेस्ट के ऊपर वर्क नहीं करना है। जो टेस्ट वहाँ हो रहे हैं
वो तो तुम खुद ही दे लोगे अगर तुम्हारी OLQs अच्छी हैं तो। हाँ हाँ ऑब्वियसली टेस्ट के अंदर राइटिंग और वो फास्ट लिखना और वो सब चीजें, बिकॉज टाइम हाँ लिमिटेड का प्रेशर आप पे रहता है, हाँ तो लिमिटेड टाइम है और वो लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो प्रैक्टिस भी करनी है, बट उससे ज्यादा पर जरूरत उससे ज्यादा अगर आपका माइंड ट्रेन Yes, होगा yes. तो यू कैन डू एनीथिंग। एनीथिंग, मतलब वो चीजें आप इजीली कर सकते हो। तो ऑफिसर बनना इज आई विल से नॉट दैट टफ अगर आप के अंदर वो क्वालिटीज आप डेवलप कर लोगे। अगर आप नहीं डेवलप करोगे तो वो 28 अटेम्प्ट के यू कैन गिव 60 अटेम्प्ट्स, यू विल नॉट गेट। ठीक है, इफ यू डेवलप तो आई हैव सीन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुए हैं, हाँ, है ना। और अकेडमी में इफ आई टॉक अबाउट, तो मैंने वो लोग देखे जो 10th अटेम्प्ट 15th अटेम्प्ट में सेलेक्ट होके आ रहे हैं, दे आर डूइंग मच बेटर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहा है। राइट राइट। तो देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। द पर्सन हु इज गेटिंग मतलब सेलेक्टेड इन 28th अटेम्प्ट, ही इज नॉट अ फेलियर, ही इज मच मोर जेनरस आई विल से, बिकॉज उसने वो क्वालिटीज डेवलप करी है, उसमें टाइम लगा। हो सकता है एक के अंदर बाय बर्थ और बाय अपब्रिंगिंग वो क्वालिटीज आ गई हो, या उसको वैसा एनवायरनमेंट मिला हो कि वो क्वालिटीज उसके अंदर आ गई हो, पर एक बंदा जिसने डेवलप करी है, ही इज इन माई आईज ही इज मच बेटर। तो आई हैव सीन पीपल हु आर डूइंग गुड इन अकेडमी। और अगर जैसे आपने ड्यूरेशन की बात करी 7 टाइम्स बोला, किसी का 35 टाइम्स है, तो मतलब ये कैसे होता है कि मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें कि मतलब ये 6 महीने में ही कर सकते हो या साल भर में ही कर सकते हो? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इट, जितनी बार आप एलिजिबल हो उतनी बार आप दे सकते हो। एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एज फैक्टर, ठीक है। हर एक एंट्री का एक अलग एज है। आई थिंक CDS का इज 25, फॉर TG टेक्निकल एंट्री इट इज 27, तो 27 इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो 27 इज लास्ट जब तक आप गॉट सेलेक्ट। तो CDS का लेस से NDA का इज 19 ईयर्स हो, ठीक है। तो वो एज जब तक आपकी पूरी नहीं होती तब तक आप दे सकते हो। नाउ साल में कितनी बार दे सकते हो वो डिपेंड करता है आपने क्या क्वालिफिकेशन है। इफ यू आर एलिजिबल फॉर एयरफोर्स ऑल्सो, इफ यू आर एलिजिबल फॉर नेवी ऑल्सो, इफ यू आर BTech और आपने CDS भी क्लियर कर लिया और आपकी NCC भी है, अच्छा, तो आप साल में यू कैन गिव CDS एंट्री, यू कैन गिव NCC एंट्री, हाँ, यू कैन गिव टेक्निकल एंट्री, ठीक है। तो कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, एंड देन फिर नेवी की एंट्री अलग दे सकते हो, एयरफोर्स की अलग दे सकते हो। देन उसके बाद में हर 6 महीने में यू कैन गिव दिस एंट्री। तो साल में ही आप ऑलमोस्ट 10-12 SSB दे सकते हो एक साल में, इफ यू आर एलिजिबल फॉर ऑल, और इफ यू आर एलिजिबल टू मतलब फेस दैट मतलब ऐसा भी ना डेट्स भी क्लैश होती है। समटाइम्स इट हैपेंस कि नेवी के साथ में आर्मी का भी आ गया, तो यू हैव टू चूज बिटवीन बोथ। तो दैट इज इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप इतनी बारी दे सकते हो, जितनी बारी आप एलिजिबल हो और जो आपका एज फैक्टर है उतनी बारी आप दे सकते हो।